ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत के 24 घंटे पहले तक तनाव बना हुआ है। अमेरिका ईरान को अपनी शर्तों में कोई ढील देने को तैयार नहीं, तो ईरानी लीडरशिप को अमेरिका की मंशा पर ही संदेह है। तो फिर ऐसे माहौल में कैसे होगी कामयाब बातचीत? इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की जो बैठक कल तक चलती नजर आ रही थी, उसमें एक उम्मीद तो जगी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी लीडरशिप दोनों तरफ से अब भी कुछ कंडीशन अप्लाई है, यानी कि शर्तों का पेंच फंसा है। इसीलिए अगले 24 घंटे ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं। ट्रंप पहले ही चेता चुके हैं कि बुधवार को सीजफायर की डेडलाइन बिना समझौते के खत्म, तो समझिए सब खत्म है। ईरान के साथ सीजफायर बुधवार शाम खत्म हो जाएगा। अगर उससे पहले कोई समझौता नहीं हो पाता है तो संघर्ष विराम को आगे बढ़ाए जाने की संभावना बहुत कम है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए बहुत सारे बम फटने लगेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच नया गतिरोध 20 अप्रैल को शुरू हुआ, जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान का कार्गो शिप अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने फौरन इसे समुद्री डकैती करार दिया और बातचीत से पहले हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाने की मांग कर डाली। पहले तो ट्रंप ने अपने मध्यस्थों के जरिए नाकेबंदी हटाने पर विचार करने की बात कही, लेकिन अगले ही पल ट्रंप ने नई शर्त रख दी। हॉर्मुज से नाकेबंदी ईरान से समझौते के बाद हटाया जाएगा। ट्रंप की यह शर्त ईरान फिलहाल मानता नहीं दिख रहा। ईरानी संसद के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, ट्रंप दबाव बनाकर सीज फायर तोड़कर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि ईरान को झुकना पड़े या दोबारा जंग का मौका मिल जाए। गालिबाफ ने साफ कहा कि ईरान ट्रंप की ऐसी किसी धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करेगा। 2 हफ्ते के सीज फायर में ईरान भी जंग की तैयारी कर चुका है। गालिबाफ ने कहा, ट्रंप अगर चाहते हैं तो जंग ही सही। یه وقتی من میبینم مردم عزیز ما میگن که ما اونا رو نابودشون کردیم، نه ما اونا رو نابودشون نکردیم. این رو بدونیم ما حتما برتری میدان به دست ماست. به همین خاطر هم هست که ट्रंप। ईरान का दावा है कि बातचीत की पेशकश सबसे पहले ट्रंप ने की थी। इसके लिए पाकिस्तानी मध्यस्थों को काम पर लगाया। इससे साबित होता है कि ट्रंप युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे, जबकि ईरानी सेना कसम खा चुकी है अपनी संप्रभुता और परमाणु कार्यक्रम की आजादी से समझौता नहीं करेगी। हम आखिरी मिसाइल तक लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा, नाकेबंदी ईरान से डील के बाद ही हटेगी। ईरान ने कहा, जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचेंगे तभी हम जाएंगे। ट्रंप ने कहा, संवर्धित यूरेनियम हर हाल में अमेरिका को देना होगा। ईरान ने कहा कि संवर्धित यूरेनियम किसी हाल में दूसरे को नहीं सौंपेंगे। नेतन्याहू ने इसी बीच कह दिया कि लेबनान और इजराइल में काम अभी खत्म नहीं हुआ। מוצג מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו. इस पूरी बातचीत के साथ ही जंग की आशंका में सबसे बड़े विलेन फिलहाल इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू ने न सीज फायर के दौरान लेबनान पर हमले रोके, बल्कि वो ईरान से बातचीत के भी खिलाफ रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि बात हो तो इसमें ईरान से अमेरिका परमाणु से लेकर ऑयल फीड तक मोर्चे पर झुके। ईरान को भी पता है, सब दुनिया को पता है, ये नेगोशिएटर्स नहीं है। इनको नेगोशिएशन नहीं करनी आती, ना ही इनका जॉब है। ये तो टेक्निकल लोगों के जॉब होते हैं, डिप्लोमेट्स के जॉब होते हैं। दे आर नॉट डिप्लोमेट्स। ये तो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए इनको पहले भी इस्तेमाल किया गया, और ईरान के अंदर ये शक होगा कि ये फिर टाइम गेन करने के लिए आ रहे हैं। ये अपने वॉर मशीन को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब खबर है, जेडी वेंस मंगलवार की दोपहर इस्लामाबाद रवाना हो सकते हैं। इसके बाद ईरानी डेलीगेशन भी बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी में है।
लेकिन उससे पहले ईरान चाहता है कि अमेरिका ने उसके जिस कार्गो शिप टोस्का को पकड़ा है उसके क्रू मेंबर्स को रिहा कर दे। ये सारे मुद्दे अगर बातचीत से पहले हल नहीं हुए तो समझौता नहीं होने के लिए सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।